हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4 ग्रीडी गेट कीपर्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 5। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन पार्ट्स का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से उन पार्ट्स को भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट टॉपिक इज ग्रीडी गेट कीपर्स। तो स्टोरी को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। रिमेंबर बीरबल, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। मैथ्स मैजिक क्लास 4 पेज 14। डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स, जब हम मैथ्स मैजिक क्लास 4 पढ़ रहे थे तो वहां हमने अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? तो चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अकबर बीरबल से एक लाइन ड्रॉ करने को कहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। अकबर एक फेमस किंग थे, उनके एक स्मार्ट, बहुत ही चालाक और चतुर मिनिस्टर थे जिनका नाम था बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। तो अकबर ने क्या किया? ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर पर एक लाइन ड्रॉ किया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो अकबर ने क्या किया? फ्लोर पर एक लाइन ड्रॉ किया और बीरबल, जो उनके चालाक मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा कि इस लाइन को आप छोटा करो विदाउट इरेजिंग, मतलब इसे बिना मिटाए इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। तब बीरबल ने क्या किया था स्टूडेंट्स? उन्होंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया था और उन्होंने कहा था, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। तो बीरबल ने कैसे अकबर के लाइन को छोटा कर दिया था? तो अकबर के लाइन से ज्यादा लंबी लाइन बीरबल ने ड्रॉ कर दिया था। तो यहां पर तो हम ये देखते हैं कि बीरबल जो है अकबर के मिनिस्टर है और अकबर ने बीरबल को कुछ इस तरीके का एक एक्टिविटी दिया था। अब वो कह रहे हैं, डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर। तो आपको क्या ये पता है कि आखिर बीरबल मिनिस्टर बना कैसे? तो वो हम इस स्टोरी में देखते हैं। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। ये उस समय की बात है जब बीरबल एक जवान लड़के थे और वो विलेज मतलब गांव में रहते थे। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक थे, चतुर थे। एंड कुड राइट पोएट्री, और वो पोएट्री मतलब कविताएं लिख सकते थे। He thought he would try his luck in the king's court. So he took some of his poems and set off for the city. तो बीरबल ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि वो अपना लक मतलब अपनी तकदीर, अपनी किस्मत को किंग्स कोर्ट में मतलब राज्य दरबार में ट्राई करेंगे। तो अपनी किस्मत को राज्य दरबार में आजमाएंगे। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो उन्होंने अपनी कुछ कविताएं ली और शहर के लिए चल पड़े। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. तो फिर जब पैलेस मतलब जो राज्य दरबार है उसके आउटर गेट पर वो पहुंचते हैं तो वहां पर जो गेट कीपर है वो उनको रोकते हैं। वो क्या कहते हैं? हे, स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, शाउटेड द गेट कीपर। गेट कीपर बीरबल से कहते हैं कि रुको, कहां जा रहे हो तुम? तो बीरबल जवाब देता है, आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट। तो फिर पोएट यानी कि बीरबल क्या रिप्लाई करता है? मैं एक पोएट हूं, मैं किंग अकबर को अपनी कविताएं सुनाना चाहता हूं। ये बात बीरबल ने कहा। उसको सुनकर के गेटकीपर क्या कहता है? ओह, यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। गेटकीपर उसके बाद बीरबल से कहता है कि जो राजा है हमारे वो बहुत ही दयालु है, काइंड का मतलब दयालु। ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो तुम्हारी कविताएं सुनकर के तुम्हें प्राइज जरूर देंगे। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइस, तो मैं तुम्हें अंदर तभी जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपनी प्राइस का 1/10 हिस्सा दोगे। तो फिर गेटकीपर क्या शर्त पे बीरबल को पैलेस के अंदर जाने के लिए देता है? वो कहता है कि जो भी प्राइस तुम्हें मिलेगा उसका अगर 1/10 पार्ट तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। यह सुनकर के बीरबल क्या कहता है? यंग बीरबल अग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। तो जो हमारे
जवान बीरबल है वो मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता है नहीं या कोई और रास्ता उनके पास था नहीं। When he went in, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. तो when he went in, जब बीरबल अंदर चला जाता है, गेट के अंदर चला जाता है, तो गेट कीपर कैलकुलेट करता है, if he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. तो अब गेट कीपर को पता है कि जो राजा है वो बीरबल को अवश्य प्राइज देंगे, तो वो सोचता है कि अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं एज अ प्राइस, तो उसकी शर्त क्या थी कि 1/10 ऑफ योर प्राइस तुम मुझे दोगे। तो गेट कीपर क्या कैलकुलेट करता है, उसको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, अगर 100 गोल्ड कॉइन्स बीरबल को राजा एज अ प्राइस देता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 ऑफ 100, तो इतने गोल्ड कॉइन्स उसे फर्स्ट वाले गेट कीपर को देना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पिछले पार्ट 2 में आपको सिखाया था। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर देखो 1/10 ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जहां पर 1 है न्यूमरेटर, 10 है डिनोमिनेटर। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 2 में डिटेल में पढ़ाया है, तो अगर आपको नहीं पता या आपने पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 2 का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पार्ट 2 को सबसे पहले पढ़ लो। तो यहां पर देखो 100 जो है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देयर शुड बी अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1/10 ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1। ये भी मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था कि 100 को हम 100 डिवाइडेड बाय 1 क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाय 1 इज सिंपली इक्वल टू 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द सेम नंबर, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वी गेट द सेम नंबर। इसीलिए 100 डिवाइडेड बाय 1 इज सिंपली इक्वल टू 100। तो इसको इस तरीके से इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर ये जो 100 है ये होगा हमारा न्यूमरेटर और ये जो 1 है वो होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप नंबर को देखो, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, इसका न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर है 10, और दूसरा नंबर क्या है 100 डिवाइडेड बाय 1, इसका न्यूमरेटर क्या है 100, डिनोमिनेटर क्या है 1। तो अब इसको पूरा हमको सॉल्व करना है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 1 कैसे करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसको सॉल्व कर लो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सिंपली 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड 1 इज सिंपली 10। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब सिंपल आपको क्या करना है, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको आप सॉल्व कर लो, हमको पता है 10 10 जा 100 और यहां पर क्या रिमाइंडर बचा 0। तो आंसर क्या आया 100 डिवाइडेड बाय 10 का, इट इज सिंपली इक्वल टू 10। तो फर्स्ट वाला जो गेट कीपर है उसको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, अगर बीरबल को 100 कॉइन्स मिलते हैं तो उसको मिलेंगे 10 गोल्ड कॉइन्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आई विल गेट 10 गोल्ड कॉइन्स। द पोएट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर। अब चूंकि पैलेस है, राज्य दरबार है, तो वहां पर बहुत सारे गेट्स हैं और बहुत सारे गेट कीपर्स भी हैं। अब वो दूसरे गेट कीपर के पास पहुंचता है, तो दूसरा गेट कीपर बीरबल से कहता है, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस। द पोएट अग्रीड। दूसरा गेट कीपर बीरबल से कहता है, मैं तुम्हें अंदर तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे 2/5 ऑफ योर प्राइस दोगे। अब चूंकि बीरबल के पास कोई और उपाय है नहीं, तो वो मान जाता है। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। तो यह सुनकर के गेट कीपर बहुत खुश हो जाता है और वो कैलकुलेट करता है कि अगर इस पोएट को, जो बीरबल है, उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ। तो स्टूडेंट सेकंड गेट कीपर अब कैलकुलेट करता है कि अगर पोएट को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो हाउ मच विल द सेकंड गेट कीपर गेट, दैट विल बी 2/5 ऑफ हिज प्राइस विच इज
2/5 ऑफ 100, करेक्ट। अब इसको फिर से हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑफ को आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दो, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो जो नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है उनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 2/5 में ऑलरेडी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको एज इट इज लिख दो। और 100 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर 100 को लिख देंगे क्या, 100 डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाई 1 इज सिंपली इक्वल टू 100। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिंपली न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शनल बार है, जिसको मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया था, इस लाइन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल बार, उसको हम लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होता है स्टूडेंट्स, 200, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है, 5। तो कुल मिला करके अब हमको क्या सॉल्व करना है, 200 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज 200 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0। स्टूडेंट्स अगर आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, एन ईजियर वे टू डिवाइड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को भी डाल दूंगा। तो अगर आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो उस वीडियो को आप जरूर देखो। तो 20 माइनस 20 हो गया 0, और यहाँ पर जो 0 है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 0 जा अगेन 0, एंड 0 माइनस 0 इज सिंपली 0। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 200 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40। तो जो सेकंड वाले गेट कीपर है उनको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, अगर बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो 2/5 ऑफ 100 इज सिंपली इक्वल टू 40, मतलब सेकंड गेट कीपर को 40 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 40 गोल्ड कॉइन्स। उसके बाद द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट, द गेट कीपर सेड, I will allow you to see the king only if you give me half of the price that you get. The poet had no other way. He agreed and went inside. उसके बाद वो थर्ड गेट कीपर के पास पहुंचता है। तो फिर जो थर्ड गेट कीपर है वो बेसिकली इट इज द लास्ट गेट, वो आखिरी गेट है जहां पर वो गेट कीपर खड़ा है। तो वो पोएट से, बीरबल से कहता है, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग, मैं तुमको राजा के पास जाने दूंगा अगर यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस दैट यू गेट, जो भी प्राइस तुम्हें मिलेगा अगर तुम उसका हाफ, मतलब क्या हुआ, 1/2 पोर्शन ऑफ योर प्राइस अगर तुम मुझे दे दो तो फिर मैं तुमको राजा से मिलने दूंगा, मतलब अंदर जाने दूंगा। द पोएट हैड नो अदर वे, बीरबल के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। ही अग्रीड एंड वेंट इनसाइड, उन्होंने अग्री मतलब मान लिया, और वेंट इनसाइड मतलब अंदर चले गए। द गेट कीपर थॉट, today is a great day. If he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. But if he get 1000 gold coins, wow, I will get dash. तो इनको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो थर्ड गेट कीपर है, जो लास्ट गेट पर खड़ा है, वो कैलकुलेट क्या करता है कि आज बहुत ही सुंदर दिन है। If he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. तो अगर इस पोएट को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो थर्ड वाला गेट कीपर है इसको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, दैट विल बी हाफ ऑफ द प्राइस दैट द पोएट विल गेट विच इज 100। व्हाट इज हाफ ऑफ 100, तो इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप इस तरीके से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको पता है 100 का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स, 50 सिंपली। तो इसको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, इट विल बी सिंपली 50। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख करके भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म में भी लिख करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट इज 1/2 ऑफ 100। तो सबसे पहले ऑफ को आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दो, तो दैट विल बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, जो नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है उनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1/2 फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 को लिख दो 100 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। सबसे पहले फ्रैक्शनल बार को लिख दो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज सिंपली 100,
और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सिंपली 2। तो कुल मिलाकर के अब आपको बस सॉल्व करना है 100 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मैं इसको लिख करके इसको सॉल्व करता हूँ। व्हाट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स? तो 2 5 जा 10 और 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0। और ये जो 0 है इसको हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर। अब 0 बच गया तो 2 0 जा 0 एंड व्हाट इज 0 माइनस 0 स्टूडेंट्स? इट इज सिंपली 0। तो ये सारी चीजें मैंने एन ईजियर वे टू डिवाइड उस वीडियो में और डिटेल में समझाया है। उस वीडियो को देख लो अगर आप डिवीजन करने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आ गया? 50। 1 बाई 2 ऑफ 100 क्या आ गया स्टूडेंट्स? 50। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो थर्ड गेट कीपर है उसको कितना मिलेगा? 50 गोल्ड कॉइन्स, अगर बीरबल को 100 कॉइन्स प्राइस में मिलता है। बट थर्ड गेट कीपर वो ये भी सोचता है, बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स आई विल गेट डैश। तो अब वो सोचता है कि लेकिन अगर इस पोएट को 1000 कॉइन्स मिल गए एज अ प्राइज तो मुझे कितने कॉइन्स मिलेंगे? तो स्टूडेंट दैट विल बी सिंपली 1/2 ऑफ हाउ मच? 1000। अब इसको भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे? हाफ ऑफ 1000 डायरेक्टली हमको क्या है पता? दैट इज 500। तो यहां से हम डायरेक्टली 500 लिख सकते हैं। दूसरा, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या सॉल्व करना है? 1/2 ऑफ 1000। इसको सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले लिख दो। तो ऑफ के जगह पर लिखो मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब जो जो नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है उनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 1/2 एज इट इज लिख दो। 1000 को लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, अब क्या करना है? तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर। मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सिंपली 1000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता है? 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सिंपली डिवीजन फॉर्म में लिख करके इसको सॉल्व कर लो। दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट? 500। अब इसको कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स? तो वो भी करते हैं। सबसे पहले 2 5 जा 10। तो 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। अब इस वाले 0 को नीचे लाते हैं। 2 0 जा 0। 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0। बचा ये 0, इसको भी अब नीचे लाके यहाँ पे लिखते हैं। अगेन 2 0 जा 0। तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर कोई नंबर और बचा नहीं है, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। 500 हमारा आंसर होगा। तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया स्टूडेंट्स? दैट इज सिंपली इक्वल टू 500। मतलब 1/2 ऑफ 1000 क्या आ गया? सिंपली 500। तो जो थर्ड गेट कीपर है वो क्या सोचता है कि अगर पोएट को 1000 कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने कॉइन्स मिलेंगे? 500 गोल्ड कॉइन्स। The king was very happy with the poems and said, "Your work is very good. You can ask anything as your prize." तो फिर जब बीरबल अंदर जाता है और राजा को अपनी कविताएं सुनाता है तो राजा उसकी कविताएं सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं और वो बीरबल से कहते हैं, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। तुम मुझसे एज अ प्राइज कुछ भी मांग सकते हो, मांगो तुमको प्राइज में क्या चाहिए। तो यह सुनकर के बीरबल कहता है, माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैप्स। बीरबल कहता है कि माई लॉर्ड मुझे प्राइज में 100 स्लैप्स चाहिए। तो स्लैप्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स थप्पड़। तो बीरबल क्या मांगता है राजा से? वो कहता है, माई लॉर्ड मुझे 100 थप्पड़ दे दो एज अ प्राइज। क्यों वो कहता है वो हम देखते हैं आगे। व्हाट 100 स्लैप्स? द किंग वॉज शॉक्ड। What happened after that? Complete the story. What part of the prize did the poet get? तो स्टूडेंट्स आपको पता है बीरबल बहुत ही चालाक थे। तो उनको पता था कि गेट कीपर्स ने इतना हिस्सा उनके प्राइस का मांगा है, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि उनको प्राइस में कितना मिलेगा। इसीलिए वो राजा से 100 स्लैब्स मांगते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सारे गेट कीपर्स को कितना हिस्सा मिलता है और बीरबल को कितना हिस्सा मिलता है। तो बीरबल ने क्या मांगा था? बीरबल ने मांगा था 100 स्लैप्स, मतलब 100 थप्पड़। तो जो फर्स्ट गेट कीपर थे उन्होंने क्या कहा था बीरबल से, अगर तुमको 100 गोल्ड कॉइन्स मिले या तुमको जो भी प्राइज मिले
उसका तुम 1/10 मुझे दोगे। तो उसका 1/10 प्राइस जो आपको मिलेगा वो तुम मुझे दोगे। तो बीरबल ने क्या मांग लिया, 100 स्लैब्स मांग लिए इंस्टेड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। अब गेट कीपर को लगा था कि प्राइस में तो जब भी कोई आता है और राजा जब खुश होते हैं और कहते हैं प्राइस में कुछ भी मांगो, तो वो गोल्ड कॉइन्स इस तरीके चीजें मांगते हैं। बट बीरबल चूंकि चालाक था, उन्होंने 100 स्लैब्स मांग लिए। तो उस हिसाब से फर्स्ट वाले गेट कीपर को क्या मिलेगा, 1/10 ऑफ 100 स्लैब्स। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था व्हाट इज 1/10 ऑफ 100, इट इज सिंपली 10। तो अब 10 गोल्ड कॉइन्स की जगह फर्स्ट वाले गेट कीपर को क्या मिलेगा, 10 स्लैब्स, मतलब 10 थप्पड़। सेकेंड गेट कीपर ने कहा था कि आपको जो भी प्राइस मिलेगा उसका 2/5 तुम मुझे दोगे। तो 2/5 ऑफ 100, तो 2/5 ऑफ 100 हमने निकाला था। तो अब सेकेंड गेट कीपर सोचा था कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिले तो उसको 2/5 ऑफ 100 मतलब 40 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। बट बीरबल ने मांग लिए 100 स्लैब्स, तो उसको कितने स्लैब्स मिलेंगे, दैट विल बी सिंपली 40 स्लैब्स, मतलब सेकेंड वाले गेट कीपर को 40 थप्पड़। और फिर जो लास्ट जो थर्ड गेट कीपर है उसको कितने स्लैब्स मिलेंगे, दैट विल बी हाफ ऑफ द प्राइस, मतलब 1/2 ऑफ 100 स्लैब्स विच इज सिंपली इक्वल टू 50 और 50 स्लैब्स। थर्ड वाले गेट कीपर को मिलेंगे 50 स्लैब्स। अब हम ये देखते हैं कि तीनों गेट कीपर्स मिला करके कितने स्लैब्स उनके हुए और पोएट के पास कितना हिस्सा बचा है। तो स्टूडेंट्स, बीरबल ने राजा से मांगे थे 100 स्लैब्स। फर्स्ट गेट कीपर ने कहा था कि जो भी आपको प्राइज में मिलेगा उसका 1/10 हिस्सा आप मुझे दोगे, मतलब 1/10 ऑफ 100 स्लैब्स विच इज इक्वल टू 10 स्लैब्स। सेकेंड गेट कीपर ने बोला था कि जो भी प्राइस आपको मिलेगा उसका 2/5 आप मुझे दोगे, तो 2/5 ऑफ 100 स्लैब्स हो जाएंगे 40 स्लैब्स। और थर्ड गेट कीपर बोला था कि आपके प्राइस का हाफ मतलब 1/2 पोर्शन आप मुझे दोगे, तो 1/2 ऑफ 100 हो जाएंगे 50 स्लैब्स। तो बीरबल के पास अब कितने स्लैब्स बच गए, या बीरबल को कितने स्लैब्स मिलेंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स कितने हैं, 100 माइनस फर्स्ट गेट कीपर को उन्होंने दे दिए 10, माइनस सेकंड गेट कीपर को मिलेंगे 40, माइनस थर्ड गेट कीपर को मिलेंगे 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स बीरबल को कितने मिल गए स्टूडेंट्स, तो आप इनको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लो। 100 माइनस 10 क्या होता है, 90 माइनस 40 माइनस 50, 90 माइनस 40 इज सिंपली 50 माइनस 50 एंड 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो बीरबल को कितने स्लैब्स मिल गए स्टूडेंट्स, 0 स्लैब्स, मतलब बीरबल को एक भी थप्पड़ नहीं मिले और सारे गेट कीपर्स को यहां पर थप्पड़ मिले। तो क्वेश्चन था व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइस डिड द पोएट गेट, आंसर इज 0 स्लैब्स। और अगर 0 स्लैब्स है मतलब 0 पार्ट, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन पार्ट्स इन पार्ट 4। तब तक के लिए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, और कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।